नाज़रीन, इस वक्त हम लोग थाने में मौजूद हैं और उन मुल्ज़िमान को लॉकअप कर दिया गया। ये उनकी सारी चीज़ें रखी हुई हैं यहाँ पर जो उनके पास से बरामद हुई हैं। इस महंगाई के दौर में ये आज की उनकी वारदातें थी। ये सारे मोबाइल्स उन्होंने आज छीने। ये पिस्टल्स उनके पास से निकली जिनसे उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की है। मैं आपको ये बता दूं कि ये इस महंगाई के दौर में जहां पर इतनी ज़्यादा लोगों को रोटी और दाल के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हों और एक एक किलो के लिए वो लोग धक्कम पेली और लंबी लंबी लाइनों में लगे हों, वहाँ पर उनसे इस तरह के मोबाइल छीन ले जाते हैं। अब आप लोग ये अंदाज़ा लगाएं कि ये एक वक्त में इतने मोबाइल छीने हुए हैं। ये डेली कितने मोबाइल छीनते होंगे? आप इन मुल्ज़िमान के बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल मुल्ज़िमान हैं? प्रोफेशनल्स हैं, पहले भी वारदातें कर करके जा चुके हैं। जेल से आते हैं, फिर मतलब नशे, हेरोइन और चर्स वगैरह पीते हैं, बेरोज़गारी, सब इस चीज़ का असर है। ये मतलब डेली की इनकी रूटीन है। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है आज ये हमने, और ये देखें आप, ये इस पर कोई वेपन पे नंबर नहीं है, मतलब ये कोई इसका लाइसेंस इशू नहीं है, नंबर इसका उन्होंने बिल्कुल वो किया हुआ है, स्लाइड है बिल्कुल ये। तो दूसरा भी इस पर कोई नंबर नहीं है, ये देखें इस पर कोई नंबर, किसी चीज़ की कोई निशानी नहीं है, कोई लाइसेंस, कोई चीज़। क्या ये उस तरह के मुल्ज़िमान हैं कि अगर इनको मोबाइल ना मिले तो ये गोली भी मार देंगे बंदे को? बिल्कुल, ये अगर मोबाइल देने में कोई बंदा हिलो-उज्जत करता है तो आगे से ये मतलब उसको शूट करते हुए बिल्कुल बेदरेक शूट कर देते हैं। हो सकता है इन्होंने मारा भी हो। तो अभी तफ्तीश करेंगे, इनसे सारी बातें पूछेंगे तफ्तीश के दौरान, इनका रिमांड के बाद। जब अदालत से रिमांड लेंगे उसके बाद इनका सारा सिलसिला खुलेगा कि क्या है क्या नहीं, कितनी दफ़ा बंद हो चुके हैं पहले, और किस गिरोह से इनका ताल्लुक़ है, क्या ज़बान बोलते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। ये सारी चीज़ें तो तफ्तीश के दौरान सामने आएंगी। फ़िल वक्त तो आपके पास ये फ़र्स्ट अटैम्प्ट इसका ये है कि कार्रवाई हुई है। मोबाइल तकरीबन 6 या 7 इनके पास से रिकवर हुए हैं, 2 वेपन हैं और तकरीबन 10 के करीब इसकी गोलियाँ हैं। इसका मतलब है 6 फायर इन्होंने किए हैं तो 16 गोलियाँ इनके पास थी, जो बुलेट्स इनके पास से मैगज़ीन, लोड मैगज़ीन थे, और 6 फायर इन्होंने पुलिस पे किए हैं। फिर पुलिस ने आगे से 4, 5, 6 फायर करके इनको रोकने की कोशिश की है। पुलिस ने एक और गैंग को बस्ट किया, पुलिस ने एक और कार्रवाई की और उस कार्रवाई के नतीजे में 2 मुल्ज़िमान और लॉकअप के अंदर हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जमशेद टाउन के TPO SP आमिर फारूकी के साथ। इनसे पता करते हैं जिस तेज़ी से रेट्स बढ़ते जा रहे हैं उससे ज़्यादा तेज़ी से जराइम में इजाफा क्यों हो रहा है। और उसकी बेसिक वजह ये है कि ये जो क्रिमिनल्स हैं ये रिपीट ऑफेंडर्स हैं। इसमें एक तो गुर्बत की वजह से इजाफा होता जा रहा है, और फिर यही जो लोग हम पकड़ते हैं वो कुछ ही दिनों में वापस बाहर आ जाते हैं, बेल आउट हो जाते हैं बड़ी आसानी से, और फिर वो दोबारा उसी एक्ट करते हैं और क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, और फिर हम लोग उन्हीं के ख़िलाफ़ जो है एफर्ट कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह ये हो रही है कि मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। इसमें अगर उनको प्रॉपर सज़ा होती रहे जल्दी और ज़्यादा लंबे अरसे के लिए अगर वो जेल में बंद रहे हैं तो उसमें फिर कमी आएगी। लेकिन उसकी बजाय हो ये रहा है कि उनकी वो बेल की वजह से और जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के इश्यूज़ हैं, क्योंकि प्रॉपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, कोई एविडेंसेस कलेक्ट नहीं हो पा रहे होते, तो वो उसका चांस उनको बेनिफिट उसका मिल जाता है और वो फिर अगेन जल्दी से बाहर वापस आ जाते हैं, फिर उसी क्राइम में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये जो मुल्ज़िमान अरेस्ट हुए हैं ये कौन लोग थे? ये वही स्ट्रीट क्राइम के रिपीट ऑफेंडर्स हैं। ये पहले भी पकड़े जा चुके हैं और अगेन ये बाहर बेल पे ही आए हुए थे और उसमें उन्होंने दोबारा ये क्रिमिनल एक्ट किया है। और इवन अभी इनकी दीदा दलीरी या इनकी बहादुरी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर भी किया। और यही होता है कि जब वो एक आध दफ़ा उनको वो देख लेते हैं कि हमने एक क्राइम किया, उसमें पकड़े गए और फिर हम बाहर आ गए और हमारे साथ कोई इस तरह का नहीं पूछा जा रहा, तो फिर वो मज़ीद बढ़ती जाती है उनकी एक्टिविटी, और उसमें फिर वो चांस भी उनका लेने वाला जो एक होता है या रिस्क जो उसके अगेंस्ट होता है, उसको भी फिर वो उसको काउंटर करने के लिए वो गोलियां भी चलाते हैं, लोगों की जान भी ले लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो ये सारा मैकेनिज़्म है जो चलता है, जो ऑपरेट करता है, उसमें पुलिस भी अपना काम कर रही है। बाकी जो है इसमें ऑर्गन्स हैं जैसे जुडिशरी है, प्रोसिक्यूशन है, इन्वेस्टिगेशन है, उसको भी चाहिए कि अपना अपना रोल प्ले करे ताकि इनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि ये जो अरेस्ट हुए हैं ये पब्लिक प्लेस से ही अरेस्ट हुए हैं और ऐसी जगह से अरेस्ट हुए हैं जहाँ से हज़ारों लोग डेली गुजरते हैं? पब्लिक के लिए मेरा सबसे बुनियादी मैसेज ये होगा कि जितने भी स्ट्रीट क्राइम के केसेस होते हैं उसको लाजमी वो रजिस्टर कराएं पुलिस के पास। अक्सर ऐसे होता है कि दिन में 2-2, 3-3 वारदातें हो जाती हैं। वो जस्ट एक शिकायत तो होती है लेकिन उसके लिए कोई प्रॉपर वो केस रजिस्टर नहीं करते। जब तक केस रजिस्टर नहीं होगा पुलिस का एक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता। और इन केस अगर वो क्रिमिनल्स पकड़े भी जाते हैं तो उनको बेनिफिट मिल जाता है कि उनके अगेंस्ट कोई केस हमारे पास होता नहीं जिसमें हम उनको चालान कर सकें। तो एटलीस्ट मतलब पुलिस या पब्लिक जो है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी वो देखते हुए अपने जो भी उनके साथ इंसिडेंट्स हुए हैं उसके केसेस रजिस्टर कराए, और उनको तकलीफ लाजमी होगी, थाने जाना पड़ेगा या बाद में उनको कॉल किया जाएगा
विटनेसेस के तौर पे कि उनको वो आके आइडेंटिफाई करें जो लोग पकड़े गए हैं। लेकिन इससे ये होगा कि उसमें हो सकता है कि वो दोबारा वो खुद इस इंसिडेंट से बच जाएँ या उनका कोई रिश्तेदार कोई दूसरे जो लोग हैं वो इन चीज़ों से बच जाएँ कि जब हमारे पास एक ऑलरेडी विटनेसेस होंगे और हमारे पास केसेस होंगे तो हम लोगों को प्रॉपर चालान कर सकेंगे और उनको सज़ा भी प्रॉपर हो जाएगी। आगे ले आओ, आगे ले आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ, गाड़ी आगे ले गया। नाज़रीन, कई डकैत गिरोह में से इस गिरोह के खिलाफ आपने कार्रवाई देखी और इस कार्रवाई के नतीजे में कई अफराद लुटने से बच गए। अगर इन डकैतों के खिलाफ अवाम भी पुलिस का साथ दें तो इन मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इलाके से जराइम का खात्मा हो तो पुलिस से राब्ता करें या हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है raid@dawnnews.tv। अपना ख्याल रखिएगा।